भारतवर्ष में गोवंश को माता का दर्जा दिया जाता है। हिंदू समाज में गोवंश की काफी मान्यताएं। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि गोवंश में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इनके दूध से मूत्र भी अमृत बताया जाता है। इसके अलावा अन्य कई गुणों से भरपूर होने के नाते हिंदू समाज के लोग गोवंश को माता की तरह पूजते हैं। बता दें कि परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों की है, जिसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से गौ भक्त शिवा दहिया गोवंश की सेवा से लेकर उनके अंतिम संस्कार में जुटे हुए हैं। ये कार्य शिवा दहिया अपनी टीम के साथ मिलकर पिछले लगभग 8 वर्षों से कर रहे। इस दौरान उन्होंने हजारों गायों का इलाज किया तो सैकड़ों गायों का उन्होंने अंतिम संस्कार भी किया है और अब अपनी संस्था द्वारा जुटाए गए पैसों से करते। लेकिन उनका अचानक मन बदल गया। उनके मन को बदलने वाली एक घटना के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि लगभग 3-4 दिन से लगातार उनके पास एक कॉल आ रही थी कि गोवंश काफी बीमार है, जिसके लिए उन्हें एक एम्बुलेंस की जरूरत थी। लेकिन वह एम्बुलेंस ना होने के चलते वे मौके पर ही पहुंच गए और दर्दनाक से गोवंश की मौत हो गई। अब इसी घटना ने गो भक्त शिव दहिया का मन बदल दिया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक हिंदू गौ भक्त या सरकार की तरफ से उन्हें एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा दी जाती, तब तक आने वाले किसी भी त्योहार को नहीं मनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें फरीदाबाद के समाज सेवी हो और नेताओं से उम्मीद है कि उनकी इस कार्य में मदद जरूर करें। उन्होंने गूगल, पेटीएम, फोन पे या नंबर जारी किया और कहा कि जो लोग घर पर बैठे उनकी चंदे के रूप में मदद करना चाहते हैं, वे उनके मदद कर सकते हैं और उन्होंने एम्बुलेंस की सहायता के लिए मदद कर सकते हैं। शिवा दहिया ने बताया कि उनकी संस्था के सदस्य 20 लगातार उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तक एम्बुलेंस के लिए 37,000 रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम गौ सेवक शिवा दहिया। शिवा जी, क्या मामला है कि आप त्योहार नहीं मनाएंगे? क्या रीजन है उसका? ना त्योहार मनाने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमें 8 साल हो गए बल्लभगढ़ में सेवा करते हुए। पूरे फरीदाबाद में हम सेवा करते हैं, गौ सेवा। और हमारे फरीदाबाद शहर में एम्बुलेंस की इतनी बड़ी कमी है, 3-3 दिन हो जाते हैं लोग कॉल करते हैं हमारे पास और बोलते हैं भैया यहाँ पर एक गोवंश है और ये बीमार है। गोवंश बीमार होने के कारण हम पहुँचते हैं, हमें पहुँचने में 3 दिन लग जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं होती हमारे पास। और 3 दिन बाद पता चलता है, चौथे दिन फिर से कॉल आती है, भैया ये तो मर गया। तो एक एम्बुलेंस ना होने की वजह से गोवंश की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है पूरे फरीदाबाद शहर में। तो अब हमने ये प्रण उठाया है कि जब तक हमारे शहर में एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है हमारी संस्था के पास, जब तक मैं कोई भी त्यौहार हो मैं उसे नहीं मनाऊंगा। तो शिवा जी, किस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो इस बार आपके सामने आ रही हैं? इस कॉल 100 नंबर के भी फोन आपके पास आते हैं, कई अन्य लोग भी फोन करते हैं आपसे, तो आपके पास कोई साधन नहीं है पशु ले जाने के लिए, तो कैसे आप संपर्क करते हैं अपने सर्कल के लोगों से? हमारे पास 100 नंबर से पुलिस प्रशासन से भी जो भी उनके पास वीटी आती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 100 नंबर पे कोई कॉल कर देता है, तो 100 नंबर से भी हमारे पास ही कंप्लेंट आती है पूरे फरीदाबाद की। और अन्य लोग भी हैं जिनके पास हमारे नंबर बटे हुए हैं, तो वो भी हमारे पास कॉल कर देते हैं। हमारे पास दिन में कम से कम 3 से 4, 5, 6 कॉल हो जाती हैं और उन कॉलों को करने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे पास। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, कभी दिल्ली से एम्बुलेंस बुलाते हैं, कभी कहीं से करते हैं, तो वो एम्बुलेंस भी 1 या 2 केस ही कर पाती हैं, बाकी ऐसे ही रह जाते हैं। तो आप उन लोगों से किस प्रकार अपील करना चाहेंगे जो गौ सेवा के नाम पे बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं? उन लोगों से किस प्रकार अपील करना चाहेंगे आप? जो गौ सेवा को लेकर बहुत बड़े दावे करते हैं और ये बोलते हैं हम बहुत बड़े गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, उनसे तो एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक तो इसे धंधा ना बनाएं और दूसरा जो भी भाई गौ सेवा करना चाहते हैं, गौ सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गौशालाएं में जाएं, अपने आसपास जो भी गौशाला है उनमें जाकर भी दान करें और जैसे भी उनसे गौ सेवा हो सकती है वो हर प्रकार से गौ सेवा करें। शिवा जी, काफी समय आपको हो गया है गौ सेवा धाम की तरफ से, तो किस प्रकार सहयोग आप लोगों से चाहते हैं या नेताओं से चाहते हैं कि बल्लभगढ़ के अंदर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिससे कि
जो घायल पशु हैं उनकी मदद हो पाए, क्या कहना चाहिए इसको? जो भी हमारे नेता हैं उनसे एक अपील है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा समर्थन भी हमें दें, थोड़ा थोड़ा हमारी सेवा निकालें अपने पास से, तो फरीदाबाद में एम्बुलेंस भी आ जाएगी। और जेसीबी की एक इतनी बड़ी समस्या है, हमारे पास कम से कम 2 कंप्लेंट रोज़ होती हैं अंतिम संस्कार के लिए। हमें उनका अंतिम संस्कार करना होता है, और अंतिम संस्कार करने पर एक गाय का जो खर्चा आता है वो जेसीबी वाले पर 1000 रुपये जाता है। हमारे पास अभी तक ये भी नहीं है कि कोई एमसीएफ से हमें जेसीबी भी मिली हो, वरना अगर ये नेता चाहें तो एमसीएफ से जेसीबी तो हमें दिला ही सकते हैं। तो ये गौवंश को दफना के काम नगर निगम ही करता है, आखिर वो काम क्यों नहीं करते? नगर निगम तो कोई भी काम नहीं करता इन्हें दफनाने के लिए, हमारे पास ही सारी कॉल आती हैं। गोवंश जितने भी पूरे शहर में जितने भी गोवंश मृत मिलते हैं, सारी कॉल हमारे पास आती हैं, उनका अंतिम संस्कार हमारी टीम ही करती है। तो शिवाजी, कौन सी संस्था है और कितने मेंबर हैं आपकी संस्था के अंदर जो आपके साथ लग के काम करते हैं? गोवंश सेवा धाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ नाम से हमारी संस्था है, और हमारी संस्था के अंदर लगभग 20 सदस्य ऐसे हैं जो दिन रात सेवा में रहते हैं। शिवाजी, आप एम्बुलेंस के लिए लोगों से सहयोग की बात कर रहे हैं, तो कैसे कितना सहयोग अब तक मिल चुका है और कितना अभी बकाया है, और लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? क्या आपका कोई नंबर है या फिर किस कैसे माध्यम से? एम्बुलेंस के सहयोग के लिए अभी तक हमारे पास 37,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, और अभी हमारी संस्था के सदस्य सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं एम्बुलेंस के लिए, कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया जाए। और हमारा एक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी है, अगर जो भी भाई करना चाहते हैं वो उस पर भी कर सकते हैं। वो हमारा नंबर है 999077728886। तो शिवाजी, पूरे लॉकडाउन पीरियड में आपने गरीबों की बहुत मदद की है, तो कैसे कैसे कार्य हैं जो आपकी संस्था द्वारा लोगों के बीच में किए गए? ये पिछले लॉकडाउन में हमारी संस्था ने जितने भी हमारे मजबूर परिवार थे पूरे फरीदाबाद में, जहाँ जहाँ से हमारे पास कॉल आती थी, तो उनके लिए हमने खाने की व्यवस्था की थी। हमारी पूरी सेवा संस्था ने खाने की व्यवस्था में, हमारे भंडारे में लगभग लगभग 2 से 2,500 आदमियों का खाना पर डे बनता था, और 2 महीने हमारी पूरी सेवा चली थी। शिवाजी, अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि अब आपने निर्णय लिया है, अगर एम्बुलेंस नहीं आएगी तो आप कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, मैंने ये निर्णय लिया है, ये मेरा प्रण है। जब तक हमारे शहर में एम्बुलेंस नहीं आ जाती गौ माता के लिए, जितनी भी लाचार गौ माता हैं इनको हॉस्पिटल भिजवाने के लिए, तब तक मैं कोई भी त्यौहार नहीं मनाऊंगा। और हो सकता है अगर इससे बात नहीं बनी, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस नहीं आई, तो मैं अनशन पर भी बैठ सकता हूँ। तो इस पर अपनी जो आपकी टीम है उसका कितना समर्थन आपको मिल रहा है? क्या क्या कितने? हमारी टीम के सभी सदस्य हमें बहुत अच्छा समर्थन अभी तक दे रहे हैं, और अभी तक हमारे पास ये पैसे इकट्ठे हो भी गए, और आगे भी हमारी पूरी संस्था अपने काम में लगी हुई है। और संस्था का पूरा आश्वासन है कि हमें जल्द से जल्द, लगभग 5 से 6 दिन में, एक अच्छा समर्थन मिलेगा संस्था की तरफ से, और जिससे हम एम्बुलेंस लेके आएंगे। शिवाजी, कितनी बेड है, कितने लंबा एरिया है जिसको आप कवर करते हैं? पूरा फरीदाबाद, पूरा फरीदाबाद क्षेत्र को हम कवर करते हैं, और कभी कभी तो हम फरीदाबाद से आगे तक भी जाते हैं, पलवल तक भी जाते हैं। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सरकार के पास, अगर सरकार चाहे तो एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एमसीएफ में 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो केवल गौ माता को हॉस्पिटल भिजवाने के लिए, गौशाला भिजवाने के लिए बनी हुई हैं, जिनको एमसीएफ की गाड़ी का नाम दिया गया है। लेकिन वो गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं। अगर वो गाड़ियाँ भी चल जाएं तो भी गौ माता जितनी बीमार होती हैं वो हॉस्पिटल भिजवाई जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं चलती। ना ही इनकी तरफ से हमें कोई जेसीबी की मदद मिलती है, वरना एमसीएफ में एक जेसीबी मशीन भी खड़ी होती है, और चाहें तो वो भी गौ माता का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं आते। हमें प्राइवेट जेसीबी की मदद लेनी पड़ती है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप बालियान। प्रदीप जी, आपकी संस्था के जो युवा हैं, शिवा दैया जी, उन्होंने प्रण लिया है कि वो कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे, क्या रीजन है उनका? वो अभी कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया था, वो टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आ पाई, वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसी चक्कर में उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक हम एम्बुलेंस की सुविधा नहीं कर पाएंगे, जब तक कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। कौन है शिवा दैया जी और किस प्रकार की संस्था ये चला रहे हैं? ये गौ सेवक हैं, और
हॉस्पिटल चला रहे हैं गाय का, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं पूरे फरीदाबाद, पलवल, जहाँ से भी कॉल आ जाती है गौ सेवा के लिए चले जाते हैं। ये प्राइवेट है या सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं? ये समाज सेवा कर रहे हैं। जी, तो कितने सालों से कर रहे हैं, कौन सी संस्था है इनकी? इनकी गौवंश चिकित्सालय 7-8 साल से कर रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है कैसे? मैं तो सभी अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि सब थोड़ा थोड़ा सहयोग दें और एक एम्बुलेंस आ जाए, जिससे कि गौवंश एक्सीडेंट हो जाता टाइम पे हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकें और उसका ट्रीटमेंट करा सकें। कितना सहयोग अब तक लोगों को मिला है? 36,000 रुपये समथिंग आए हैं। बाकी हमने अपनी बुक दे रखी है काटने के लिए, पर्ची वगैरह, और बाकी जो आ जाएगा वो ठीक है। बाकी हम सब मिल के करेंगे, एक एम्बुलेंस का जुगाड़ करेंगे फ़िलहाल। फरीदाबाद के कितने शहर तक ये कवर करते हैं? इस प्रकार की जो कॉलें आती हैं, कहाँ कहाँ से कॉलें आती हैं? फरीदाबाद में बदरपुर बॉर्डर तक, इधर पलवल तक भी चले जाते हैं कई बार, अगर कोई कॉल आ जाती है तो। गोवंश को जो मिट्टी देने की जो बात है, कितना खर्चा आता है और किस किस की मदद से? गौवंश में 1,000 रुपये तो जेसीबी वाला ले जाता है, और नमक वगैरह फिर वो लाना पड़ता है, उसके लिए यही खर्चा आता है 1,000-1,200 का, 1,200 के आसपास। किसी का सहयोग मिलता है इनको या फिर अपने? नहीं, हम सब भाई मिल के आपस में करते हैं, दवाई वगैरह सब अपने आप करते हैं। तो सभी युवा शिवाजी के साथ? बिल्कुल जी, शिवा भाई के साथ है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।